नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं इनेलो प्रत्याशी उमेद सिंह रेडू के गांव लोचम में। मेरे साथ जोन नंबर 2 प्रभारी हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया और फतेहाबाद हल्का के विधायक हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी, गांव-गांव जा रहे हैं आप, क्या लग रहा है इनेलो कहां खड़ी है? हम पिछले 7-8 दिन से जींद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जा चुके हैं और गांव में हो चाहे शहर में हो, एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ रुझान है। लोगों ने मन बना लिया है जींद की पगड़ी का मान सम्मान बढ़ा के जींद की पगड़ी को हरियाणा विधानसभा में भेजने का। तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी की बात करें, दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी मैदान में हैं। दिग्गजों के बीच आप कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन वोट तो जींद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देना है। वो दिग्गज तो यहाँ पे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए आएंगे, नकाब की तरह चेहरा बदलेंगे। वो तो इनका वोट चुराने के लिए आएंगे। आज सुरजेवाला जी कहते हैं कि मैं जींद का विकास करूंगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम सुरजेवाला जी पूछना चाहूंगा, जब वो 10 साल तक हरियाणा कैबिनेट में PWD मंत्री थे, तब तो उन्होंने जींद की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। और आज आप देखो जींद के अंदर जितने गड्ढे शायद सड़कों में होंगी, मैं तो ये कहता हूं कि गड्ढों के अंदर सड़कें जा रही है। 10 साल में उसने कुछ नहीं किया। इसी तरह से भाजपा का जो उम्मीदवार है, उन्होंने स्वर्गीय हमारे श्री हरिचंद मिड्ढा जी की आत्मा को भी दुख देने का काम किया है, ठेस पहुंचाने का काम किया। इनेलो पार्टी के छुरा घोंपने का काम किया ही क्या है, हरिचंद मिड्ढा जी की आत्मा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। ऐसे दल बदलू कैंडिडेट को जींद विधानसभा क्षेत्र के लोग कभी भी मुंह नहीं लगाएंगे। तीसरा जो जजपा का उम्मीदवार है, वो तो पगड़ी आई वहां से, कोई कह रहा है चौटाला से आई है, कोई कह रहा है सरसा से आई है, कोई कह रहा है गुड़गांवा से आई है, और कई लोग कहते हैं जी वो तो हमें कभी मिलते भी नहीं। उन बाहरी लोगों को ये सबज बाग दिखाने के लिए तो कहते थे कि हम जींद विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी उतारेंगे, और 5-6 लोगों को सुनने में आया कि नॉमिनेशन फाइल भी करा दिया था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो अपने ही घर में टिकट रख ली। जींद विधानसभा क्षेत्र में इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला कि वहां से इसी को चुनाव लड़ाया जा सके। इसलिए जो असली पगड़ी है, जो जींद का जो मान सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, बहन मायावती जी ने जींद के एक साधारण किसान के बेटे को पहनाई है। और जींद विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता उस पगड़ी का मान सम्मान बढ़ा के जींद हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। जींद विधानसभा इनेलो की परंपरागत सीट रही है और पीछे भी हम जींद विधानसभा से जीते हैं और अब भी निश्चित तौर पे जीतेंगे। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। धरातल पे आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत है। जहां तक मुद्दे की बात है, तो किसान की, मजदूर की, कमेरे वर्ग की, छोटे दुकानदार की समस्याओं का निदान सिर्फ इनेलो बसपा गठबंधन कर सकता है, क्योंकि इन कमेरे वर्ग के लोगों की समस्याओं का वही समाधान कर सकता है जिस व्यक्ति उनकी समस्याओं का पता हो। अब सोनिया गांधी है, नरेंद्र मोदी है, खट्टर साहब है, सुरजेवाला जी है, या वो जमा झूठी पार्टी के कैंडिडेट है, इन लोगों को ये नहीं पता कि साधारण आदमी क्या क्या समस्याएं। ये लोग कारपोरेट घरानों की पार्टी, ये अडानी की, अंबानी की, मफ्तलाल की, टाटा की, बिरला की, उनकी समस्याएं तो ये बता सकते हैं। अगर आप उन लोगों से जाके पूछोगे कि किसान की जिंदगी में 13वां महीना कब आता है, अगर आप उनसे पूछोगे गरीब आदमी जब बेटी के हाथ पीले करता है तो किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 1 मिनट में आपको बता देंगे कि किसान की जिंदगी में 13वां महीना कब आता है, और गरीब आदमी जब बेटी की शादी करता है तो किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उनको सब पता है। लेकिन ये लोग तो सिर्फ वोट चुराने के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जींद के अंदर लुटेरे बन के इनका वोट चुराने के लिए आए हैं। जननायक जनता पार्टी की आपने बात कही, जननायक जनता पार्टी की जो बात करें, पहली बार जो चुनाव लड़ रही है, आपको नहीं लगता कि इनेलो को जो है जननायक जनता पार्टी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी? हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। और मैंने अभी भी आपको कहा था कि जननायक जनता पार्टी के बजाय अगर आप इसको जमा झूठी पार्टी कहो तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आमजन में थी हमेशा 24 घंटे झूठ बोलते बोलते इन्होंने चुनाव आयोग में भी झूठ बोल दिया। जो रेंज रोवर गाड़ी है वो निश्चित तौर पर आप कोई भी साथी आज तो देख सकता है नेट पे, वो दिग्विजय चौटाला के नाम है, और कहते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। इनसे झूठा फिर और कौन हो सकता है, इनसे भ्रमित और कौन हो सकता है, इनसे गुमराह करने वाला और कौन हो सकता है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 85 साल के बुजुर्ग जो जेल के अंदर थे, उनके पीठ के अंदर छुरा घोंप के आज यहाँ पे आए कहते हैं हम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे। दूसरी तरफ गोपाल कांडा से ये मुलाकात करते हैं जिसने महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलेंगे, और चलते हैं गोपाल कांडा जैसे लोगों की नीतियों पे। थैंक यू।
ये थे मेरे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया और जींद विधानसभा चुनाव के जोन नंबर 2 के प्रभारी हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।